एक ऐसी मछली जो बिजली का झटका देती है। हम जानते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। I mean कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास करती है और सडनली आप जिस पूल में अभी तक एंजॉय कर रहे थे उसमें ये मछली अचानक से आ चुकी है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नदियों में पाई जाती है और अपने शिकार को काटने और डंक मारने के बजाय ये 600 वोल्ट्स तक का झटका देती है। कुछ लोग तो इसे सांप समझ लेते हैं, पर ये है इलेक्ट्रिक ईल फिश। तो इन इलेक्ट्रिक ईल से भरे पूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर कैसे कोई मछली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है? इसके इलेक्ट्रिक शॉक का आप पर क्या असर होगा? और क्या होगा अगर आप इलेक्ट्रिक ईल से भरे पूल में गिर जाएं? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब अगर आप इलेक्ट्रिक ईल से भरे पूल में जंप करने की सोच रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं कि उस पूल से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर ईल ने पूल के बाहर किसी को खड़ा देखा और उन्हें खतरा फील हुआ तो वो लिटरली उछलकर अपनी बिजली का झटका देंगी। और इनफैक्ट ये वाला शॉक उनके पानी वाले शॉक से भी कहीं ज्यादा होता है। लेकिन चलो अब समहाउ ऐसा मान लेते हैं कि आप पानी के अंदर डाइव लगा चुके हो, और अगर आप उन खुरापाती बच्चों में से हो जो तरह तरह के तिगड़म करते रहते हैं तो शांत रहो, क्योंकि ऐसा करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि ईल्स आर नॉट शार्क, I mean कि वो इंसानों का शिकार तो नहीं करती हैं और इनसे हमें डेली लाइफ में डरने की जरूरत नहीं है। या खाने का शिकार लगे तो ये जरूर आपको निशाना बनाएंगे और अपने बचाव में हमला करेंगे। तो इससे पहले कि आप इलेक्ट्रिक ईल से भरे पूल में डुबकी लगाएं, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपके स्विमिंग पूल में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ईल रही तो क्या होगा। तो जैसे ही आप स्विमिंग पूल के अंदर होगे, इलेक्ट्रिक ईल बिजली का झटका देगी और ये ऐसा अपने बॉडी के अंदर मौजूद 3 इलेक्ट्रिक ऑर्गन की वजह से करती है। ये हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करता है और ईल इसका इस्तेमाल नेविगेशन और कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने शिकार को झटका देने के लिए करती है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक शॉक अपने शिकार की लोकेशन पता करने के लिए इलेक्ट्रिक ईल देती है। यह आपको कई तरह से अफेक्ट कर सकता है। अगर ये छोटे इलेक्ट्रिक ईल हुए तो आपको डंक लगने जैसा फील होगा, और जिसके कारण आपकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएंगी। और ये कुछ उसी तरह होगा जैसा नेट्रॉन झील में गिरने से होता है। क्या आपको नहीं पता कि नेट्रॉन झील ऐसा झील है जिसमें जो भी गिरता है वो पत्थर का बन जाता है? खैर, अगर आपको इस झील के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेना। पर एनीवेज, इन इलेक्ट्रिक ईल्स को पता है कि जब वो इलेक्ट्रिक शॉक देंगी तो उनका शिकार या जिससे उनको खतरा है, जैसे कि आप, झटके के कारण पानी में हलचल करेंगे, जिससे ईल्स को आपके लोकेशन का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद वो आपको सेकंड इलेक्ट्रिक शॉक देंगी। अगर ये झटका किसी बड़े इलेक्ट्रिक ईल ने दिया तो ये 600 वोल्ट्स के जितना हो सकता है। अब इस शॉक से ऐसा जरूरी नहीं कि आप मर जाओगे, पर यह आपको सीरियसली नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो आप अपने मसल को कंट्रोल करने में या बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट में डिफिकल्टी फेस करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मसल इलेक्ट्रिक शॉक को झेल नहीं सकता है, और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो आपको कई बॉडी फंक्शन से हाथ धोना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। आपका ब्रेन प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देगा। इनके साथ साथ आपके मसल्स में असहनीय दर्द महसूस होगा, जिसके कारण आप बेहोश हो जाओगे। वैसे याद रहे कि आप एक पूल में हैं और पानी में तैर रहे थे, तो अगर आपको वक्त पर होश नहीं आया तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपकी पानी में डूबने के कारण मौत हो जाएगी। पर चलो फिर भी मान लेते हैं कि आपको किसी इनविजिबल फोर्स के कारण होश आ गया, तो अब आप जिंदा तो बच जाओगे, पर इस झटके का एहसास आपको सालों तक हॉन्ट करता रहेगा। यह आपके दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ेगा कि आपको ये इंसिडेंट सालों के लिए याद रहेगा। नाउ इफ यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड तो डोंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल्स के शॉक की वजह से आपकी बॉडी में जलने के निशान के साथ साथ बहुत सारे मसल स्पैज़म्स हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ एक बड़े इलेक्ट्रिक ईल के झटके के कंसिक्वेंसेस थे, और इतना सुन के तो हमें आइडिया लग ही गया है कि ये कितना ज्यादा जानलेवा था। अब इमेजिन करो कि ऐसे 100 इलेक्ट्रिक ईल आपके पूल में है। इस केस में तो आपके सोचने से ही पहले आपकी मौत हो जाएगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी 2 इलेक्ट्रिक ईल एक साथ किसी एक्वेरियम में होते हैं तो ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे को थपड़ाते रहते हैं। I mean ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और करंट रिलीज होते रहते हैं, और इस कारण से 100 इलेक्ट्रिक ईल्स को एक साथ किसी एवरेज साइज पूल में रखना मतलब कि उस पूल के पानी में थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स के करंट को फैलाना होगा, जिससे किसी की भी इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। खैर, मैं अब जिस मछली की बात करने वाला हूँ उनके सामने तो ईल्स भी कुछ नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप शार्क से भरे पूल में गिर जाओ तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।